नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मूड ऑफ पब्लिक में आज हमारी यात्रा पहुंची है सांवेर विधानसभा में। सांवेर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट चर्चा में है, क्योंकि वो दल बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। सरकार गिराने में उनका भी योगदान था। अब की बार क्या मूड है, किसकी सरकार चाहिए, मामा जी की या कमलनाथ की? कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ, गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। उधर मोदी शिवराज भी गारंटी दे रहे हैं। वो क्यों नहीं देंगे? देंगे, वो भी देंगे। रैलियों में गारंटी दे रहे हैं, डबल इंजन विकास की गारंटी। वो तो नेता है, वो तो सीएम है, वो तो गारंटी देंगे, मगर हम तो आम जनता है ना। हम कह रहे हैं ना, कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। ये तो मतदाता कह रहा है ना आपको। तो बदलाव क्यों चाहिए आपको? 15 साल हो गए, बदलाव नहीं चाहिए। सरकार गिराते हैं, सरकार की चोरी करते हैं, सरकार की चोरी करते हैं। एक साल नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी की 100% सरकार बनेगी, हम इस चीज की गारंटी देते हैं। ये कह रहे 100% कमलनाथ की सरकार बनेगी। गारंटी भी तो मैं भी दे रहा हूँ, गारंटी 100% भाजपा की सरकार। मैं 101% बोल रहा हूँ। 200 मैं 1000% बोल दूँ, 101% बोल रहा हूँ। और लिखवा लो मेरे से, आज साइन करवा लो। तो पान बेचने वालों के अच्छे दिन नहीं आए क्या? अरे अच्छे बुरे दिन देख रहे हो आप। पान 10 रुपए का ही बिक रहा है, 15 रुपए पान के मांगो, किसी तो देता नहीं है। अभी हम पेट्रोल लेने जाएंगे तो 110 रुपए का पेट्रोल आ रहा है। मीठा तेल लेने जाएंगे तो 150 रुपए किलो जा रहा है। जमीनों के भाव बढ़े, विकास भी हुआ है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई। इंदौर के भाव ही देख रहे हो क्या? जमीन के भाव आगे तो जाओ। मजदूरी भी बढ़ गई। आज 550-600 रुपए एक मजदूर को मजदूरी मिलती है। तो जमीनों के भाव से पान वाले का क्या लेना देना है? मजदूरों की मजदूरी पे अब ये बोल रहे हैं कि हमको 200 ही मिलता है, तो मजदूरों की मजदूरी 550 रुपए। आज तो आम जनता अगर काम करने जाएगी 550-600 रुपए मिलेगा उसको। 400 रुपए मिलते हैं, 12 घंटे काम ले रहे हैं कंपनी वाले। वो कंपनी वाले 1 मिनट नहीं छोड़ते हैं। तो तुम्हारे पास रोजगार कहाँ है? जो तुमने कहा कि निहाल कर दीजिए रोजगार लोगों को। हमारे एरिया में आज से 3 साल 4 साल पहले कुछ नहीं था। अभी 3-4 साल में इतनी फैक्ट्री, कम से कम 15 फैक्ट्री खुली है हमारे सांवेर तहसील में। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली, इतना काम बढ़ गया। कमलनाथ जी ने बोला था जब मैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो स्थानीय स्तर पर 70% लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 30% बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बाकी आज बीजेपी की सरकार है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, बाहर के मजदूरों को काम मिलता है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रही है और कंपनियाँ। तो कंपनी में 8 घंटे की पर्ची वो 12-12 घंटे काम कर रही है वर्कर। 8 घंटे का ही रेट मिल रहा है, 12-12 घंटे काम कर रही है। कमलनाथ जी 8 घंटे का ही कह रहे थे, 8 घंटे काम कर रहा है। टाइम मिल रहा है उनको। ये कह रहे हैं अमृतकाल आ गया लोगों का। नहीं, कोई काल नहीं आया सर। बीजेपी का अमृतकाल आ गया है। बीजेपी के नेताओं का अमृतकाल आ गया है, आम जनता का अमृतकाल नहीं है। आम जनता का अमृतकाल नहीं आया भाई साहब? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो तर्क वितर्क अपने अपने चलते रहेंगे, लेकिन जो है आज विश्व में जो भारत की पहचान है, मोदी जी ने जो पहचान बनाई है विश्व में, आज पूरा विश्व मोदी जी से उम्मीद लगा के रखता है। किसी भी मामले में हो, आज अगर कहीं युद्ध होता है तो वो मोदी जी के मतलब इंतजार करता है कि मोदी जी किस पलड़े में बैठेंगे। हर विश्व में, पूरे विश्व के पटल पे आज भारत का नाम रोशन है और विश्व गुरु बनाएंगे मोदी जी भारत को। अच्छा, ये मतलब तय है, जिस दिन भी भारत विश्व गुरु बनेगा मोदी जी के राज में ही बनेगा। अच्छा, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला है? ये देखिए ना, आप देखना आगे आगे बताएंगे वो फार्मूला। अब वो फार्मूला अपने को तो बताएंगे नहीं, लेकिन जिस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा अब पूरा हर भारतवासी को उस पर गर्व होगा। तो मोदी जी ने किस चीज में नंबर 1 बना दिया भारत को? खुद देखिए ना, जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ पे आज कहीं भी हो रहा है तो मोदी जी का नाम चल रहा है। दूसरे देश में अगर चुनाव हो रहे हैं तो यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लो। हमारे जो थे, हमारे यहाँ के विद्यार्थी, वो भारत का झंडा लगा के, पाकिस्तान तक के विद्यार्थियों ने भारत का झंडा लगाया और वहाँ से आए। आप देख लो, मतलब भारत की रूस में युद्ध हुआ तो भारत के नागरिकों को विशेष उन्होंने सुरक्षा प्रदान करके वापस से भारत देश पहुँचाया उन्होंने। तो ये तो भारत देश की इज्जत है ना। तो पहले भी थी, 2014 से पहले भी थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि भारत की पहचान मोदी जी से है, तो ये 9 साल में ही भारत की पहचान हो गई। 9 साल के पहले कोई नाम नहीं था क्या भारत का? 9 साल में जो तरक्की भारत ने 9 साल पहले कोई भारत का नाम नहीं था क्या? आम आदमी और हर प्रधानमंत्री को हर सरकार का दायित्व होता है। भारत तो रूस यूक्रेन युद्ध में भी एक तरह से तटस्थ था, इजराइल फिलिस्तीन मामले में भी तटस्थ है। तो मोदी जी का क्या योगदान है फिर? नहीं, भारत देश का योगदान है ना। भारत देश में आज निगाह तो है हर आदमी की। भारत कह रहे कि मोदी जी से पूछते हैं, मोदी से क्या पूछा युद्ध में? इसी में वही तो कह रहे हैं हम भी कि इसके पहले तो कोई देश ने इतना वो नहीं तवज्जो दी भारत को के दी पहले के 9 साल पहले। जैसे जो 2 युद्ध हुए मान लो, रूस यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन का जो चल रहा है मामला,
उसमें मोदी जी का क्या रोल है? नहीं, युद्ध में मोदी जी का कोई रोल नहीं है। युद्ध के अलावा क्या रोल है? क्या ये कह रहा है कि इसके पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी? सुनो मेरी बात सुनो, ये विश्व गुरु का फार्मूला ला रही है। पहले मोदी जी से बोलो कि चीन 16 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में घुस गया है, वो फार्मूला लाए कि पहले उसको बाहर खदेड़े। वो 16 किलोमीटर अंदर आ गया, अपने यहाँ पे अपनी सीमा पे कब्जा कर चुका, और ये बोल रहे हैं विश्व गुरु का फार्मूला। अरे अपनी सीमाएं तो संभालो पहले। ये विश्व गुरु वाली रैंकिंग कहाँ से आती है? मतलब विश्व गुरु बनने वाले मतलब कौन सा पैरामीटर है? ऐसा पैरामीटर कुछ नहीं है। ये है कि भारत की आज जो साख विश्व में जमी हुई है, हर देश में भारत की जो साख जमी, जो भारत को जगह नहीं, मतलब वो नहीं करते थे कुछ भी पसंद, ये सब बीजेपी का पैरामीटर है और किसी का पैरामीटर नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी का है। 9 सालों में आप कह रहे हो कि चलो मोदी, 9 सालों में भारत का आज कितना ग्राफ बढ़ा है, हर लेवल में कितना बढ़ा है, आप बताइए। चलो मेरे को बताइए, आप बताओ ना, मोदी ने किस चीज में नंबर 1 बना दिया भारत को? किस चीज में नंबर 1 है भारत? क्यों नहीं नंबर 1 है, आप बताओ ना। आप दो एक चीज बता दो, क्या एक बताओ। अरे आज भारत हर देश भारत को आगे बढ़ाए, मतलब उसके वो कर रहा है, तो ये नहीं है नंबर 1। नंबर 1 किस फील्ड में? फील्ड बताओ ना आप। नहीं, 5 विकास गिनवा दो इनसे तो। विकास मोदी जी ने कोई विकास करा तो 5 विकास गिनवा दो। एक आम आदमी सड़कें देख लो आप, बड़ी बड़ी बताओ ना। अच्छा बताएंगे, आप बताओ किस, अच्छा किस चीज में विश्व गुरु बना दिया? एक फील्ड बताओ जिसमें दुनिया में नंबर 1 बना दिया मोदी। किस में नंबर 1 नहीं है भारत? आप एक बता दो ना, इतनी सब लंबी लिस्ट है तो एक बता दो। अपने स्तर पे भारत सब चीज में पहले से अच्छा ही कर रहा है। ऐसा नहीं करना अलग होता है, विश्व गुरु बनना अलग होता है। विश्व गुरु अभी बन नहीं गया, हमने भी नहीं बोल रहा कि अभी बन ही गया है विश्व गुरु। बनेगा विश्व गुरु बनेगा, उस दिन आपको भी बहुत फक्र होगा अपने आप में। अच्छा किस फील्ड में विश्व गुरु बनाने के करीब पहुंच गए? फील्ड एक ही बात कर रहे हो आप। फील्ड होती है शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में बनेगा। हर फील्ड भारत का मेकिंग इंडिया सारा प्रोजेक्ट या मान सम्मान वाली फील्ड है बस? नहीं, हर चीज में विश्व गुरु बनेगा। आप बेफिक्र रहो, उस दिन आपको भी गर्व होएगा। हिंदुस्तानी होने पर आपको भी गर्व होगा। बनेगा तो वो जो बीजेपी के नेता रहेंगे वही विश्व गुरु बनेंगे, भारत नहीं बनेगा। अच्छा आप भारत बनेगा ना, भारत बनेगा, बीजेपी के राज्य में बनेगा भारत। अच्छा आप विश्व गुरु की बात कर रहे हो, तो जैसे बाइडन कहीं जाते हैं या फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहीं जाते हैं, तो मान सम्मान उनका नहीं होता क्या? नहीं होता है ना, उनका तो शुरू से ही मान सम्मान है। अच्छा उनका तो शुरू से ही मान सम्मान है ना। मोदी जी को सितारे लग जाते हैं। मोदी जी जिस दिन से ये जब मोदी जी जाए बढ़ गया है, वो आते हैं ना, सूट पहन के जाते हैं, 16 लाख का तो यहाँ सम्मान होता है। मोदी जी 16 लाख का सूट पहन के जाते हैं। और राहुल गांधी आज तो फिर वो दावा नहीं करते कि हम विश्व गुरु हैं, तो फिर हमें करना चाहिए क्या हम विश्व गुरु हैं? किसको? जब अमेरिका इंग्लैंड वाले, अच्छा जब अमेरिका इंग्लैंड वाले मान सम्मान मिलने पर दावा नहीं करते कि हम विश्व गुरु हैं, तो क्या हमें करना चाहिए कैसे? मान सम्मान से विश्व गुरु नहीं बन रही आदमी। वो तो आपको आगे खुद देखोगे कि कैसे बन रहा है विश्व गुरु। नहीं समझे आप? कोई ने मान सम्मान दे दिया था उससे विश्व गुरु नहीं बन रहा है। वो तो आगे जब अपनी क्वालिटी रहेगी तो खुद दिखेगी आपको। तो किस फील्ड में क्वालिटी दिखी? अरे फील्ड कौन सी फील्ड आपको बता दें अभी कि इस फील्ड में क्वालिटी जानते ही नहीं फील्ड क्या होती है। नहीं फील्ड यहाँ भारत में फील्ड जानते ही नहीं कि फील्ड क्या होती है, किस फील्ड में मिलती है इतने हम जानकार नहीं है। फील्ड बुक भी ये इनसे आप इनसे पूछ सकते हो कि किस फील्ड में भारत नहीं बना पा रहे, अभी तक कोई फील्ड बुक नहीं बना पाए कोई विकास की। अरे यार रोडें बनाई इतनी सारी, हाँ, बनाई है। इधर सुनो, ये कह रहे रोडें बनाई है, ये जो नेशनल रोड है इनका तो टोल टैक्स लगता है। अभी मैं थानला गया था, अभी मैं थानला गया था, राजस्थान गया था। नेशनल रोड उतरने के बाद में मुझे इतने गड्ढे मिले, गाड़ियां चलने में परेशानी आती है। ये सिर्फ नेशनल रोड का बताते रोडें बनी है। आप देख लो, तो ये तो कांग्रेस की सरकार थी, अरे ये बिजली तो कहाँ थी बिजली? कांग्रेस की सरकार में पढ़ाई करता था और एप्लीकेशन लिखते थे हम कलेक्टर को उस टाइम पे, और उसका पेपर में भी एप्लीकेशन आती कि परीक्षा है और आप बिजली दो हमको। आज की तारीख में देख लो, आप बिजली देख लो, विकास देख लो, रोडें देख लो, और घर बना के दे रहे हैं। सरकार क्या नहीं कर रही इनके लिए? तीरथ तक तो पहुंचा रही है बीजेपी सरकार। ये कह रहे हैं जो कर्जा ले रही है वो किससे ले रही है? आपसे ले रही क्या? कहीं से ले रही? देना तो अपने को ही है ना, पब्लिक के सिर पे बोझ है वो। आज हर 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है, उसके पहले नहीं था। आज मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। आपने 2 लाख रुपए कर्जा माफ करने और का ये बोल दिया। कर्ज जो है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। अच्छा तुलसी सिलावट का क्या सीन है? तुलसी सिलावट का सिलावट महाचोर जीत जाएगा, 50,000 वोटों से जीतेगा कम से कम।
महाचोर है। आप पूछिए उन्होंने क्या किया। जीतेगा ये सब क्या है? तो तुलसी सिलावट ने काम नहीं कराया क्या सावेर विधानसभा में? कौन सा काम करा है बताइए। नर्मदा जल योजना है जो आज भी गड्ढे में ही पड़ी है, एक एक जगह पाइप खुदा पड़ा है। कोरम डैम आप जानते हैं? तो नहीं कि एक दिन नहीं, कारम डैम जानते हैं, उसमें 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। भाई काम चल रहा है, पाइप बढ़ गई, नल दे दिए हैं, टंकी का काम। इधर मान सम्मान के लिए उन्होंने पार्टी बदली, उसका फायदा नहीं हुआ क्या? सम्मान के लिए नहीं बदली है उन्होंने मान सम्मान घटाने के लिए बदली है पार्टी। वो कह रहे मान सम्मान नहीं मिल पाया कांग्रेस में, इसलिए पार्टी मंत्री थे। आप इतने साल से मंत्री नहीं थे क्या? बताइए, तुलसी सिलावट जी से पूछिए कि वो मंत्री थे कि नहीं थे कांग्रेस सरकार में। और सिंधिया जी को महाराज बोलते थे, महाराज जी, और यहाँ भाई साहब भी नहीं रहे। भाई साहब नहीं रहे? हाँ, वो कह रहे कांग्रेस में मान सम्मान नहीं था, जनता के काम नहीं हो रहे थे हमारे। 50 साल तक मान सम्मान था, उनके पापा थे, वो थे जब तक मान सम्मान था, और 1 साल में उनका मान सम्मान घट गया कांग्रेस में। अरे चौथे दूसरे नंबर के नेता थे वो कांग्रेस में, एमपी के। तो पार्टी बदली, मंत्री बने बीजेपी, फायदा नहीं हुआ उसका? नहीं, मंत्री बने तो उन्होंने सभी का फायदा करा ना। अरे हुआ ना फायदा उनका, 0 पॉइंट हो गए है। वो अभी विधानसभा के बाद में घर के उसमें महल में रहेंगे। अरे 50,000 जीतेंगे हम, गारंटी थे। कोई शर्त लगा 1-1 लाख की तो मैं यहीं पे लगाने के लिए तैयार हूँ। 1-1 लाख की शर्त मैं खुद लगाने के तैयार हूँ। 50,000 जीतेंगे। ये कह रहे बिक गए पैसे में। पैसे में कहाँ बिक गए? मान सम्मान नहीं मिला। उन्हें 2 लाख का वादा करा, जनता को 2 लाख रुपए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। भाई अगर 54,000 55,000 से जीते हैं वो, कितने 54-55,000 से। चलो, ये पूरे सब लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में कि तुलसीराम सिलावट जी बिक गए हैं, ये सबका कहना है। लेकिन तुलसीराम सिलावट जी बिक गए हैं, उपचुनाव हुए थे तो वापस से हार सकते थे ना, जीते ना। ये कह रहे दोबारा तो जीत गए थे। सही कह रहे, जीते होते तो जीतते ना। कांग्रेस में दम होती तो वापस से जीतती ना। हो गया, जीते। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि चुनाव हो रहे थे, पर दिन तक विधायक खरीदे हैं बीजेपी ने, तो लोगों को तो यही लगा ना कि भैया सरकार तब इनकी बनी रही है, बहुमत तो इनने कर ही लिया है, तो ला के भ्रष्टाचारी है, फिर भी उनको वोट दे दिए। अरे क्यों दिए? नहीं देने चाहिए लोगों ने। ये जो दादा बीजेपी का जो बात कर रहे हैं ना, बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रही है। बीजेपी ने इतना विकास करा, इतना रोजगार दिया है कि अशोकनगर से यहाँ आके पड़े मैं रोजगार की तलाश में। इतना रोजगार है, अशोकनगर में नहीं पड़े, यहाँ आके रोजगार ढूंढ रही है। ये रोजगार नहीं मिला 20 साल में इनको। जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ अब सबके धंधे बढ़े, सबके 5-5 6-6 मकान है, कोई गरीब नहीं है। इनके कांग्रेस के पास भी जमीन है, सब सबके 5-5 6-6 मकान है, सबके पास है, कोई गरीब नहीं है। और हमको कुछ भी गड्ढे में भी रह लेंगे, हम बीजेपी सरकार को ही पाएंगे। अच्छा, गड्ढे में भी रह लेंगे। हमको विकास भी हो रहा है, सब है, हमको दिख रहा है। लाइट यहाँ 24 घंटे नहीं मिलती थी, 24 घंटे लाइट मिलती है। तो ऐसी कौन सी बस्ती है जिसमें सबके 5-5 6-6 मकान है? सब धर्मपुरी के पास सब सक्षम है, और इंदौर में सक्षम है, कोई गरीब नहीं है। हिंदुस्तान में भी ऐसी कोई बस्ती है जिसमें 5-5 6-6 मकान है सबके? इंदौर में जाओ आप, उज्जैन में जाओ, सबके पास मकान, कोई गरीब नहीं है। अच्छा, सबके पास 5-5 मकान है क्या सावेर में? ये अरबपति खरबपति, यही अरबपति और खरबपति यही बोल रहे हैं। इनके ऊपर टैक्स तो लागू करो आप, लगाओ इन पे टैक्स। 5 मकान है तो इनको चाहिए ना, इनके पास जमीन है। कह रहे सबके पास है। अरे इनके पास ही 1 मकान है, खाली 5 मकान है कहाँ? रहने का सबके पास। इनको लाडली बहन के पैसे किस बात के डाले? जमीन है, प्रॉपर्टी है, मकान है, तो ये काहे के गरीब? ये गरीब में कहलाते हैं? आज बता दो मेरे को कौन सा मकान चद्दर वाला है, बताओ कितने 100 में से सबका सबका विकास हो रहा है। तो ये आपने गर्मा गर्म बहस देखी बीजेपी समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों के बीच, जो दिखाती है कि किस तरह का चुनावी पारा सावेर विधानसभा में दिखाई दे रहा है। एमपी के तमाम हलकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।